भूल चूक माफ एक टाइम लूप बेस्ड मूवी है और रियल लाइफ में भी इसका अलग ही टाइम लूप चल रहा है। हीरो की शादी की डेट नहीं आ रही है, मूवी की रिलीज डेट नहीं आ रही है। एक बार आ तो कभी ओटीटी, कभी थिएटर, कभी फिर ओटीटी और अब फिर से थिएटर। मतलब मूवी क्या है, शक्तिमान बना पड़ा है भाई इसका। माय डियर, वैसे तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। मेरी स्टोरी का पता नहीं है, फाइनेंस का ठिकाना नहीं है, हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कह रही है कि मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। अब इसकी रिलीज डेट आई भी तो एक ट्विस्ट के साथ। और मैडोक ने रिसेंटली एक कांड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसको देख के मेरे माइंड में एक सवाल आया है, क्या होमबाड़े फिल्म्स ज्यादा पावरफुल है मैडोक फिल्म से? उनकी पहुंच ज्यादा है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे होमबाड़े फिल्म्स कहाँ से बीच में आ गया। बताता हूँ, बड़ा तगड़ा कनेक्शन है दोनों के बीच। होमबाड़े शायद इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसने यूट्यूब के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मैडोक भी कर सकता था बट शायद चूक गया। पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस पूरे मैटर का, ताकि सब सेम पेज पे आ जाएं। पहले भूल चूक माफ मूवी 9 मई को थिएटर्स में आने वाली थी। फिर मैडोक फिल्म्स ने डिसाइड किया लेट्स गो डिजिटल। 16 मई को ओटीटी रिलीज डेट शेड्यूल कर दी और बाकायदा अमेजोन वालों ने ट्रेलर भी निकाला है। फिर पीवीआर वालों ने मैडोक पे केस किया और अब लगता है दोनों का लफड़ा सुलट गया है। अब 23 मई को ये मूवी फिर से थिएटर्स में आ रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इन जनरल हिंदी फिल्म्स के लिए स्टैंडर्ड होता है कि थिएट्रिकल रिलीज के बाद एटलीस्ट 8 वीक्स तक मूवी ओटीटी पे नहीं आ सकती, पर यहाँ तो 2 हफ्ते के अंदर ही मूवी ओटीटी पे भी आ जाएगी। तो भाई कोई थिएटर क्यों ही जाएगा देखने? महंगा पॉपकॉर्न खाने? हाँ, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो एसी की ठंडी हवा खाने तो जा सकते हो भाई। मतलब इस केस में मुझे तो लगता है ओटीटी की ऑडियंस जीत जाएगी। खैर, इस पूरे रिलीज ड्रामा के बीच एक और छोटी सी भूल चूक हो गई है मैडोक की तरफ से। जब ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट हुई थी तब उन्होंने नए ट्रेलर्स डाले थे, एक बोनस ट्रेलर भी आया था बीच में। अब जब दोबारा थिएट्रिकल रिलीज अनाउंस हुई है तो फिर से एक नया ट्रेलर डाल दिया है। आई मीन ट्रेलर तो वही पुराने वाला ही है जिसे सब घिस रहे हैं डेट्स बदल बदल के। मतलब उन्होंने पुरानी ट्रेलर वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड की थी वो सारे डिलीट कर दिए चैनल से और एक नई ट्रेलर वीडियो डाली है नई रिलीज डेट के साथ। प्राइम वीडियो के यूट्यूब चैनल से भी ट्रेलर गायब हो चुका है। अब मुझे सेम ऐसे ही सिनेरियो में सलार का टीजर याद आता है। जब उसकी रिलीज डेट चेंज हुई थी सितंबर से दिसंबर में, तो उन्होंने क्या किया था, पुराने टीजर को डिलीट नहीं किया था बल्कि उसी में डेट चेंज कर दी थी यूट्यूब के बैकएंड का फुल इस्तेमाल करते हुए। व्यूज भी बचे रह गए थे एंड हाइप भी इंटैक्ट थी। यस, मैंने इसको पॉइंट आउट भी किया था अपनी किसी वीडियो में कि क्या ऐसे यूट्यूब पे किसी पुरानी वीडियो में जाके कुछ चेंजेस करना अलाउ है? ऐसा कर सकते हैं क्या? इवन मैंने यूट्यूब वालों से भी बात की थी उस दौरान, लेकिन उन लोगों ने हिपोक्रेसी की हद पार करते हुए मुंह पे सीधा टेप लगा लिया अपने। मैंने पूछा उनसे कि क्या यह सुविधा उपलब्ध है यूट्यूब में, तो बोलते हैं सर ये सुविधा आपके चैनल के लिए नहीं है। तो मैंने पूछा कि इस सुविधा के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया आपके औकात के बाहर। नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्ट बेइज्जती नहीं की, लेकिन मुझे फील हुई थी बेइज्जती। दे सेड कि सर ये एक्सक्लूसिव फीचर है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। इवन ये भी नहीं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर आप इसके लिए एलिजिबल हुए तो हम खुद ही बता देंगे आगे, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। खैर चलो, समझ में आता है कि ये फीचर अपनी औकात के बाहर है, लेकिन क्या मैडोक वालों की भी औकात के बाहर है? मतलब ये भी तो पुरानी ट्रेलर वीडियो में ही नई डेट चेंज कर सकते थे ना, व्यूज भी बचे रह जाते और सब कुछ इंटैक्ट रहता। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? या उन्होंने सोचा कि भाई नया ट्रेलर, नए व्यूज, नई शुरुआत, मे बी। खैर फाइनली चलते चलते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैडोक की तरफ से ये केस है क्लासिक मार्केटिंग मिसफायर का। एक तरफ उन्होंने कंटेंट बनाया जो टाइम लूप जैसे कॉम्प्लेक्स आइडिया पे बेस्ड है, और दूसरी तरफ रिलीज स्ट्रेटेजी खुद एक लूप में फंस गई है। या कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया है, लेकिन कहीं इस बकैती की वजह से थिएटर ऑडियंस का ट्रस्ट डाइल्यूट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है जब रिलीज डेट बार बार चेंज होती है। और जब ओटीटी रिलीज इतनी जल्दी हो रही है तो जेन्युइनली व्यूअर्स थिएटर में टिकट्स लेके क्यों ही जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को स्मार्टली पैकेज करने की, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बना के लोगों को अट्रैक्ट करने की। लेकिन मैडोक फिल्म्स ने कहानी के मजे को ऑडियंस कंफ्यूजन में बदल दिया है। ये ओटीटी विंडो 2 वीक्स की नहीं रखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। खैर हम बैठ के यूट्यूब पे बकैती कर सकते हैं, बिजनेस डील नाम की भी एक चीज़ होती है, क्या मालूम उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या डील हुई है। बट ऑडियंस पर्सपेक्टिव तो कंफ्यूज हुआ है इस मूवी के प्रति। बट हाँ, मार्केटिंग तो हो ही गई है ऑब्वियसली। अब बताओ आपका कहना क्या है? क्या आप थिएटर जाके देखोगे भूल चूक माफ, या सीधे ओटीटी पे वेट करोगे? और हाँ, एक सजेशन मैडोक वालों के लिए है, अगर अगली बार टाइम लूप कॉन्सेप्ट यूज करो तो भाई स्क्रिप्ट में ही रखना, उसे मार्केटिंग में मत लेके आना। खैर अब तुम्हारे ऊपर है भाई, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ फिर से मूवी की रिलीज डेट चेंज हो जाएगी। नहीं, मैं करवा दूंगा, पता नहीं है क्या मेरे पास भी एक टाइम मशीन है। खैर मिलते हैं अगली डेट पे, तब तक के लिए सायोनारा।